हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ प्रिंस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन मार्केट डिस्कशंस। आज है 8th ऑफ अप्रैल और आज काफ़ी अच्छा दिन रहा मार्केट के लिए। रिकवरी काफ़ी अच्छी आई है, जो कि कुछ टाइम पहले फॉल जो आ रहे थे मार्केट में, उसकी रिकवरी काफ़ी अच्छी चल रही है। सेंसेक्स 1.5% पॉजिटिव, निफ्टी 1.7%, बैंक निफ्टी 1.3, खास करके अगर आप ये नेक्स्ट 50 देखेंगे 2.12%, मिड कैप 2.5% के ऊपर। तो ओवरऑल मार्केट में आज काफ़ी अच्छी रिकवरी रही, जो कि एक अच्छे साइंस है अपने मार्केट के लिए। अब चलिए पहले वन डे टाइम फ्रेम पे अपन निफ्टी देखते हैं। साइड एक्सरसाइज हो गए, डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी चलते हैं। आप देख रहे होंगे ये वाला जो जोन निफ्टी के लिए पहले भी रहा है, ये एक बॉक्स पैटर्न की तरह था और निफ्टी ने जब इसके बाहर निकला था निफ्टी, तो काफ़ी अच्छा तगड़ा अपसाइड मोमेंटम अपन को मिला था। अब आज हुआ क्या है, कल जब ये जो यहाँ से जो 5% का जो गैप डाउन हुआ था, कल यहाँ पे अच्छी रिकवरी आई थी और आज भी मार्केट खुला गैप अप था, क्योंकि कल यूएस मार्केट्स में भी अच्छी रिकवरी आई है। रात में आज सुबह से भी जो फ्यूचर्स थे वो ऊपर चल रहे थे, पर नीचे थोड़ा सा मार्केट गया, नहीं नीचे गया स्टार्टिंग में और फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर ऊपर दो बार गया, एक बार गया वहाँ से सेलिंग आई, फिर नीचे से बायर्स प्राइस को ऊपर पुश किया और फिर एट द एंड क्लोजिंग होते होते थोड़ा सा सेलर्स ने ऊपर से पुश किया है, तो क्लोजिंग अपन को थोड़ी सी बीच में दिख रही थी, डोजी टाइप की कैंडल आपको दिख रही होगी। नॉट टू वरी अबाउट दिस। हुआ क्या है, ऊपर से जो मेजर रेसिस्टेंस लाइन आई थी उसके नीचे कहीं ना कहीं अपने क्लोज किया। अगर इसके ऊपर क्लोज करते एक डे हाई पे बिल्कुल यहाँ, तो बहुत अच्छा होता, बट नेवरदलेस इट वाज अ गुड डे। अब देखिए, अब साथ में ना बात क्या है ना कि अपन यहाँ से बाहर आ सकते थे, इस बॉक्स के भी ऊपर क्लोजिंग होती और इसकी भी ऊपर ऊपर होती। जैसे ही अपना मार्केट बंद हुआ ना, उसके बाद जो गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 200-300 पॉइंट और यहाँ से ऊपर गई है। यानी अगर यहाँ से 200 पॉइंट अपन नहीं मूव करते तो 550 का जो आपको दिख रहा है वो 650-700 के लगभग होता। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बिल्कुल टॉप पे बंद करते, बट ठीक है, वो उसकी इमीडिएटली बात हुई है। और डाउ जोन्स भी लगभग 1.5%, 2% लगभग पॉजिटिव चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है मार्केट्स के लिए। अब देखिए, अंडरस्टैंड वन थिंग, वी नीड नॉट बी वेरी मच हैप्पी अबाउट दिस जो अपन को 2 दिन में रिकवरी दिखी है। क्योंकि जब अपन गिरे हैं तो अपन इस पॉइंट से गिरे हैं और अभी अपन यहाँ पे पहुँचे भी नहीं है, तो 2 दिन का मार्केट में बाइंग का मोमेंटम आना इज़ नॉट अ गुड साइन। द गुड साइन वुड बी जब अपन ये 24,000 अप्रैल में क्रॉस करके और लगभग जो अपना 25,000 का जो टारगेट था उसकी तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या वहाँ जा पाएंगे देखते हैं, डिस्कशन में अपन आगे क्या रहता है। अब देखिए, जिस दिन ये 5% का कैप डाउन हुआ था ना, उस दिन पूरा पैनिक था, मतलब न्यूज़ चैनल्स, हर एक ग्रुप अगर आप हो, सब ये लगे हुए थे कि द मार्केट क्रैश हो रहा है, क्रैश हो रहा है। ज़रा ना अपने ग्रुप पे चलते हैं, ये अपना ग्रुप है। अच्छा देख लीजिए ये किस दिन हुआ था, ये 7th अप्रैल लाइव। तो 7th अप्रैल को जब मार्केट्स गिरे थे, ये देखिए अपना ग्रुप है, ठीक है। 7th अप्रैल देखिए, सो इंडियन मार्केट्स ओपन वेरी लो, ये सुबह 9:26 का मैसेज है, वेरी लो, निफ्टी मोर देन 4%, 5% थी। हाउ एवर वी आर गोइंग टू रिकवर इक्वली फास्ट, ऑलराइट। और आज 2 ही दिन हुए हैं, सिर्फ 2 दिन हुए हैं। पहले दिन सॉलिड ग्रीन कैंडल, आज थोड़ा सा डोजी टाइप कैंडल, बट स्टिल ग्रीन। ठीक है, तो रिकवरी आ रही है, काफ़ी अच्छी रिकवरी आ रही है। और देखा जाए तो बॉटम से अपन ने कितना रिकवर किया है, जहाँ आज क्लोजिंग आई है उसके बाद भी अपन लगभग 3.5% के लगभग रिकवरी कर चुके हैं। और ऊपर से बचता कितना है अब यहाँ से, जहाँ से अपन जिस दिन से अपन जहाँ से गिरे हैं ना, वहाँ से अगर रिकवरी कितनी बची है देखिए, लगभग 1.5%। तो वही 5% के मूव में आप 3.5% की रिकवरी कर चुके हैं, 1.5% की रिकवरी बाकी है। तो जस्ट मी लेट मी टिक डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब आते हैं हाँ, ये वाला भी डिस्कस हो गया। अब देखिए, आज चलते हैं अपने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, ये कल निफ्टी का चार्ट था, तो लास्ट में क्योंकि एक अच्छा बाइंग मोमेंटम था, इसने इसका ब्रेकआउट भी दिया था इंट्राडे में, काफ़ी अच्छा बाइंग था, तो ऑब्वियसली ऊपर जाना था मार्केट। देखिए अब इस टाइम पे क्या है ना, पूरा पूरा खेल सेंटिमेंट्स का है कि भाई वर्ल्ड ट्रेड में, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट जाएगा ऊपर नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका क्या स्ट्रक्चर है। हाँ, स्ट्रक्चर तब काम आता है जब आपको मिड ऑफ द डे हो, जैसे कि आज मार्केट खोला, पहले 15 मिनट कैंडल ब्रेक किया, थर्ड कैंडल पे आया, नियर्स के नीचे आया। अब यहाँ पर आएगा तो आपको पैनिक आएगा कि इस यहाँ तक भी आ सकता है, बट अपन ने यहीं पर एग्जैक्टली एक ट्रेड ली थी। और अच्छा, आपको याद होगा कि कल अपन एक BTS लेके गए थे सेंसेक्स में ना, अगर आपको याद होगा, जो कल जो वो चल रहा था, देख लीजिए, पहले आपको बताते हैं। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से एक बार रिजेक्शन आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से एक रिजेक्शन आया,
और फिर एट द एंड एक ग्रीन कैंडल है। तो अब यहाँ से कल क्या दिख रहा है, ये जो रेड लाइन है ये मेजर रेसिस्टेंस लाइन है जो निफ्टी के टॉप से आ रही है, तो कहीं ना कहीं आज इसको अपन क्रॉस नहीं कर पाए। तो चलिए पहले एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी वन डे पे सेम है, रिकवरी नीचे से आई है, डोजी टाइप का कैंडल है। देखते हैं हम यहाँ पे क्या होगा। 15 मिनट्स का भी देखिए खोला ये, हालांकि आप देखिए निफ्टी का 15 मिनट्स में ऊपर फिर भी विक है, इसमें कोई विक नहीं, बहुत अच्छा गया। इसने अपने 200 DMA से 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन लिया, नीचे गया 50 को भी क्रॉस किया, 25 पे सपोर्ट मारा, ऊपर गया, फिर से 200 पे रिजेक्शन लिया, नीचे आया, 25 से फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कल उम्मीद है कि 200 DMA को बैंक निफ्टी भी क्रॉस करेगा और ऊपर की तरफ मार्केट को ओवरऑल पुश करेगा। ठीक है, आइए ज़रा अपन अपने ग्रुप पे चलते हैं। पहले ये अपना 7th का डिस्कशन था। ये आपको याद होगा कल एक अपॉर्चुनिटी थी जो लेकर गए थे, सेंसेक्स 73,600 का कॉल 330 पे बाई किया था, और क्या लिखा था, सिंस मार्केट्स हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस ऑफ गोइंग डाउन हियर, आई विल बी होल्डिंग द सी ट्रेड विद एसएल एट माई बाइंग प्राइस 330। और कल जब मार्केट आज मतलब मार्केट जब बंद हुआ था तो क्या लिखा था, क्लोज एट 360 टुडे, 300 पॉइंट्स गेन, ऑलमोस्ट 2x, करेक्ट। अब देखें अच्छा ठीक है, इस चीज़ पे ना एक चीज़ ये डाउ जोन्स का एक कुछ एक्सप्लेनेशन जो रह गया था वो मैं आपको कल बताऊँ, अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। पहले अपन आते हैं कि आज हुआ क्या। जैसे आज मार्केट खुला, सुबह देखिए 1.5% का गैप अप, गिफ्ट निफ्टी शोइंग ये 7:30 बजे सुबह का 1.25% गैप अप एंड अनदर 0.5 रैली अपसाइड, ओवरऑल 1.5% रैली। लेट्स सी एट 9 o'clock मार्केट खोला, पॉजिटिव खोला, जो अपना ये 23,600 लेके आए थे 303 पे, ये 966 एक्चुअली एट द एंड ऑफ द मार्केट शायद 1300-1400 गया है, बट ठीक है, लेट्स सी हाउ वी। यहाँ पर जो डिप आई थी अगर आप देखेंगे, सॉरी ये वाली जो डिप आई थी ना, इस पे अपन ने एक एसएल मार्क करके रखा था कि अगर नीचे है, और यहाँ पे ना वो एसएल हिट हो गया था, बट फिर अपन ने एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे एक बाइंग किया, दिखाते हैं आपको। आया देखिए 963x हो गया था, करेक्ट 3x हो गया था 990, क्योंकि गया तो 1000 के ऊपर है और पहुंच गया था। अब देखिए सिंस ये वही है जो हमने कल मार्क करके दिया था कि इट्स 3x टर्न। अब देखिए क्योंकि 960 पॉजिटिव चला गया था 960 के भी ऊपर, नाउ फॉलोइंग एस एल एट 660, नाउ 660 क्यों, क्योंकि 330 पे पाया था, डबल कर लो 660 होता है, तो अगर एस एल हेड भी होता है तो कोई बात नहीं, चलेगा। देखिए 800 पे था उस टाइम, ठीक है 660 काफ़ी था। अब देखिए अब ना 10 पे हमने बोला, सो माई एस एल वॉज हिट एट 660, गॉट 2x प्रॉफिट, एंटरिंग अनदर ट्रेड, शेयरिंग हियर शॉर्टली। ये 957 पे था, 58 पे मैंने एक सेंसेक्स 74,000 सी किया, अब 948, ठीक है। आपको ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं, आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। देखिए 948, दैट वुड बी 10 बजे की कैंडल ये थी। अब इसका रीज़न क्या था ना, आप इसका बॉटम देखिए, इस पॉइंट पे ये है 48, ये जब ऊपर गया ना तो मुझे लग रहा था ऊपर जाता कि इसका सपोर्ट पकड़ेगा फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का, बट चलो ऐसा नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया, इस पॉइंट तक आया। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मार्केट यहाँ तक आया, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे ये नीचे आता वाई सी साइड शेयरिंग माई लॉजिक, ऑल्सो शेयर्ड माई लॉजिक, ठीक है। ये देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, जस्ट लेट मी क्लीन द स्क्रीन। हाँ ये देखिए 15 मिनट 5 मिनट की 5 मिनट की कैंडल है, आ रहा है 50 MA सपोर्ट ऑन 15 मिनट टाइम, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अच्छा ओके ठीक है ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेफ्ट साइड आप देखेंगे, ये इसका ना ये वाली जो लाइन है ये इसकी 50 DMA की सपोर्ट है, तो इसका सपोर्ट आ रहा था। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ना ये 25 DMA कमिंग अप, वो अभी ऊपर आई नहीं थी पूरी, बट अल्टीमेटली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और अल्टीमेटली ना इसने यहीं जाके सपोर्ट मारा है। ठीक है चले देखते हैं क्या रहा अपना, ये शेयर किया और उसके बाद क्या हुआ, 10:20 पे आई रोट कि आई एम एडिंग अनदर लॉट एट 170, देखिए सो माई एवरेज इज़ 220 नाउ, सेम चीज़ का 220 हुआ 220, ठीक है। लेट्स सी, नहीं नहीं कितने बजे था इसका, आज 10:20 पे, 10:20 कहाँ पे, 10:35, 10:20, ओके 10:20 इज़ दिस। स्टार्टिंग में बोला था कि ये स्टार्टिंग पे 10:20 का नहीं, 20 से 25 की कैंडल है, नहीं बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था इस डोजी कैंडल को देख के,
ये हैमर था, इसका डोजी यानी डाउन ट्रेंड के बाद अब ट्रेंड शो करेगा। तो यहाँ पे हमने एक सी के यहाँ पे 220 एवरेज हुआ, ऑल्सो यहाँ से मार्केट नीचे है, बट इसी लाइन का सपोर्ट लिया, ये जो अपन ने डिस्कस किया था कि लाइन पे आ रहा है सपोर्ट लेगा, बिकम्स 220। उसके बाद इमीडिएटली यहाँ से 340 गया 11 बजे, ठीक है, नीचे डिप आई, अपन ने यहाँ पे देखिए चार्ट, अपन ने यहाँ पे कहीं खरीदा था, एवरेज 220 हुआ, उसके बाद भी नीचे गया 120 130 तक, बट उसके बाद देखिए 320 आया, 100 पॉइंट्स प्रॉफिट रनिंग। और जो लॉजिक अपन ने इसके पहले समझाया था कि सपोर्ट लेगा, देखिए यहाँ से सपोर्ट मारा और इसका 50 MA से सपोर्ट मारा, ठीक है। डिड द लॉजिक वर्क? यस इट डिड। Let's learn in the live market, then apply the same when you see it on charts next time, and we shall earn money. We are all learning together. Correct? ये कौन सा लॉजिक था? वही वाला, देखिए ये वाली जो फोटो में ऊपर एक्सप्लेन था, ये उसी का वो था कि हुआ कि नहीं। हाँ, उसके बाद देखिए वही वाली कैंडल 450 तक गई, एक्चुअली गई 500 तक थी, जिससे हम स्क्रीनशॉट था 480 के लगभग चल रही थी, 450 नाउ, मोर देन 200 पॉइंट प्रॉफिट रनिंग। थॉट, अब देखिए ये 11:12 का थॉट है। Thought, if I tell you that I expect this call option to double from here also, will it be too much? Let's watch. 450 11 बजे हम बोल रहे हैं कि यहाँ से भी डबल होने के चांसेस हैं, देखते जाइए। 12:15 600, 12:15 650। अब देखिए 650 पे जब आया ना, तो निफ्टी ऐसे स्पॉट पे खड़ा हुआ था, देखिए 12:17 निफ्टी का वो है, ऐसे स्पॉट पे खड़ा था जहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा था, मतलब डबल बॉटम पैटर्न बन रहा था, खुला नीचे गया ऊपर गया, यहाँ से और यहाँ से अपन ने एंट्री यहाँ पे की थी, जो एवरेज किया था ना वो इधर ही किया था, यहाँ से क्या इधर तक, तो अपन प्रॉफिट पे थे 660 के लगभग, 700 के लगभग अपना चल रहा है। तो नाउ व्हाट आई रोट, 2025 है इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजन्स, टुडे स्विंग है, तो क्लियरली आज जहाँ से खोला था वहीं से गिरा, वहीं से स्विंग है, और 200 EMA ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, देखिए यहाँ पे भी आ रहा था ये चीज़। Once cross above this, another strand of buying in the market is expected. Note, कुछ भी हो, I am seeing buying in the market, ठीक है, clearly. And just next candle देखिए, कुछ ऊपर, ठीक है, and we are moving. And so is the premium, and now it's 700, ठीक है, 714 का स्क्रीनशॉट है, ये जा रहा है यहाँ से सीधा, देखिए क्या और कुछ जा रहा है। अब देखिए 450 पे था कि डबल, मतलब देखो इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट द चार्ट्स, इट्स अबाउट द ग्लोबल न्यूज़ दैट यू आर watching during the markets hour, that makes you say something. And while I typed, it got 878, almost 880, see वही वाली कैंडल ऊपर गई अगली, ठीक है, एंड 900 प्लस, तो 450 से डबल 900 हो गया। टाइम इज 12:30, and the thought was, if I tell you that I expect this call option to double from here also, will it be too much? यानी अपन तो 220 से आ रहे थे, 220 से 450 ऑलमोस्ट, अपन 220 से, हाँ डबल तो हो ही चुका था 450, तो यानी अपन कहाँ से आए 220, और अब हो गया है, अगर 880 भी मान लें ना 900 की जगह, तो ये 4 गुना इंटू 4x डन, और 4x की ट्रेड। अब देखिए हुआ 900 प्लस। अब देखिए अब जब 900 आया तो निफ्टी वापस ऐसे स्पॉट पे आके जो इसकी मेजर रेजिस्टेंस लाइन थी उसके पास, तो व्हाट आई रोड, नाउ वी स्टैंड नियर द मेजर रेजिस्टेंस लाइन, द वन दैट इज कमिंग राइट फ्रॉम द निफ्टी। सो लेट्स सी इफ वी कैन स्विफ्टली क्रॉस दिस, और डज द मार्केट टेक अ लिटिल होल्ड बिफोर मूविंग अप, बेटिंग ऑन द फर्स्ट वन पर्सनली, दो फर्स्ट वन यानी स्विफ्टली क्रॉस दिस, एंड सी द नेक्स्ट कैंडल, ये बिल्कुल उसको टच की, लुक्स लाइक द मार्केट इज इन नो मूड टू लुक बैक नाउ, ठीक है, एंड इट वॉज फ्लाइंग, अवर कॉल प्रीमियम 960 क्रॉस किया, सी 960 के ऊपर गया, एंड आई रोड वंस इट क्रॉसेस 1000 आई विल कीप SL एट 900, और भूल जाएंगे, ठीक है। इफ मार्केट सस्टेन्स अबव दिस रेजिस्टेंस एक्सपेक्टिंग अवर कॉल ऑप्शन टू गो अप टू 1250 से 1300 लेवल्स पे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मार्केट ने वही वाली ग्रीन कैंडल को रेड किया, और यहाँ पर एक और लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू लास्ट अपसाइड अगेन। ये हमने बोला था जब ये सेकंड रेड कैंडल बन रही थी, वो बोला, उसके बाद ये ग्रीन बनी और टक 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 ऊपर गया, ठीक है। बट इसका जो सी का प्रीमियम था वो 900 के लगभग चल रहा था, 800 900 में वेरी कर रहा था, 800 तक आता था, 900 तक था। निफ्टी कंसोलिडेटेड फाउंड अ गुड बेस, इफ इट कम्स डाउन फ्रॉम हियर आई विल बी सैड, कम ऑन बुल्स, जस्ट वन मोर पुश, एंड एक और पुश आया, इफ आई गेट अ रेड कैंडल, मतलब एक हमने एक लाइन खींची थी कि अगर इसके नीचे में रेड कैंडल क्लोजिंग मिलेगी तो फिर आई विल एग्जिट माई पोजिशंस, ठीक है। अब एक बार ये सुन लीजिए क्या है,
ग्रीन कैंडल आई अपने मेजर रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, वहाँ के जस्ट बाजू में अपन को एक फॉलो अप ग्रीन कैंडल देखने नहीं मिली, 2 रेड कैंडल आई, बट उसके बाद फिर एक सॉलिड ग्रीन कैंडल भी बनी है और एक फॉलो अप ग्रीन कैंडल भी उसके बाजू में बन रही है। लेट्स सी क्या होता है। लग तो रहा है देख के एज ऑफ नाउ की एक स्टैंड ऑफ बाइंग फिर से यहाँ से आएगी, जो कि बाई 700 तक हो सकता है एंट्री को ले जाए। जो पोजीशन मेरी ओपन है वो मैंने बता दिया है कि अगर इस जो मार्क ग्रीन एक लाइन है, अगर इसके नीचे एक क्लोजिंग आती है तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। वो 800 के लगभग 28-30 के लगभग उस टाइम प्रीमियम होगा। और अगर यहाँ से बाइंग आती है और 1000 के ऊपर प्रीमियम निकल जाता है तो फिर 900 पे स्ट्रिक्ट एसएल, 920 पे इनफैक्ट एक एसएल लगाऊंगा। ठीक है, तो क्लियरली बोला। अब हुआ क्या, तभी मैंने ना बैंक निफ्टी का चार्ट देखा, ये 12:25 का है, ये देखिए ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है। जहाँ से खोला था ये उसी लेवल पे था, निफ्टी इसको क्रॉस कर चुकी थी बट ये इसी लेवल पे था और इसका 200 EMA भी यहीं पर आ रहा था, इसलिए यहाँ पर मार्केट हर्डल ले रहा था। फिर तो मैंने कहा बैंक निफ्टीज फर्स्ट डे हाई स्विंग भी आई है और 200 EMA लाइन वो दैट करंट लेवल, दैट्स अ मार्केट कंसोलिडेटिंग एट दिस एरिया एंड द मार्केट मे कम डाउन 30 to 50 पॉइंट्स बिफोर मूविंग अप शार्पली अपसाइड अगेन। ठीक है, और देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर मैंने वही अपडेट किया 50 पे, वो था कितने पे 25 और 50 पे। दिस वॉज द लिटिल सेलिंग दैट आई वॉज रेफरिंग टू बिफोर फ्रेश लेग ऑफ बाइंग इज डन। सो विल द मार्केट हैव अनदर बाइंग मोमेंटम अगेन, लेट्स वॉच। अब क्योंकि ये आया था तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दी थी ट्रेड 800 पैसे लगा के। ठीक है, अब यहाँ पे आया तो कम्प्लीटली 0-0 ट्रेड थी, CMP 120 अराउंड। ठीक है, 120 पे एक बाई किया था। अब ये था 24,600 का, जो अपन ने वो पिछले दिन जो कैरी फॉरवर्ड किया था वो 73,600 था, ये 74,600 कॉल था। 119 चल रहा था, 120 करा, विल पुट एसएल एट 20, आँख बंद करके पहले ही लिया और 20 पे लगा दिया। अगर जाता भी तो 100 पॉइंट जाता है, नहीं 2,000 रुपये जाते। और आज जितना पहला ट्रेड और फिर अगला जो 4 गुना हो गया, वो उसके बाद प्रॉफिट में काफ़ी थे, तो 2,000 मतलब वो 100 पॉइंट का एक रिस्क ले सकते थे। ठीक है, इफ़ एसएल नॉट हिट एंड इफ इट डज नॉट रीच 250, मैंने ये सोचा था कि अगर 250 पहुँच जाएगा तो बुक कर लेंगे, नहीं तो 3.5 पे जो भी वैल्यू होगी वो होगी और एसएल 20 रहेगा। अब देखिए जहाँ से अपन ने बोला था जो लिटिल सेलिंग के बाद जो बाइंग आएगी, देखिए अगली 2-5 मिनट की कैंडल, देखिए इस कैंडल पे अपन डिस्कस कर रहे थे और यहाँ से एक और आई, फिर देखिए क्या कैंडल बट बाइंग मोमेंटम स्टार्टेड। 15 मिनट जो फर्स्ट मिनट की 15 मिनट की कैंडल थी निफ्टी की, वहीं से इसने सपोर्ट पड़ा 15 मिनट कैंडल। It would be a clear statement of strength and power of the bulls if we can close at days high, जो कि नहीं हुआ है। एंड मतलब ये तो चलो 22,800 तो नहीं पहुंच पाए। ठीक है, कम्प्लीटली 0-0 जो था अपन ने एंट्री कितने पे थी देखिए 120, एसएल था 220 पे, ये सीधा 230 हो गया, यानी ऑलमोस्ट 240 नहीं डबल, ऑलमोस्ट डबल चल रहा था। पुटिंग एसएल एट 130 नाउ। अब अच्छा 130 पे, सो इवन इफ इट कम्स डाउन आई विल अर्न 10 पॉइंट्स, नो प्रॉफिट नो लॉस। 130 पे एसएल रखा, 120 की बाइंग थी, 10 पॉइंट का फिर भी प्रॉफिट जाता जब ये 230 पहुंच गया था, इसलिए। अब एसएल हिट हो गया था 130 पे। अब ये अपडेट है शाम का, गिफ्ट निफ्टी इनसाइड दिस ग्रीन बॉक्स इज आफ्टर अवर मार्केट सर। जब अपना मार्केट बंद हुआ है ना, अपना मार्केट इस कैंडल पे बंद हुआ है, देखिए ये जो छोटी सी कैंडल दिख रही है यहाँ, इसके बाद ये नीचे आया और यहाँ से ऊपर 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 और ऊपर, गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात है। डाउ जोन्स 3% अप है, 2,000 पॉइंट्स। अच्छा उसके पहले सुन लीजिए ये वाला, ये देख लीजिए। इंडियन ट्रेड मिनिस्टर यानी पीयूष गोयल ने बोला, कॉमर्स मिनिस्टर ने, कि टॉक्स विद द यूएस ऑन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अब अगर कॉमर्स मिनिस्टर आके ये चीज़ बोल रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी हिंट है मार्केट के लिए कि भैया सी साइड पे बैठ जाइए, मार्केट ऊपर जाने वाला है, ब्लास्ट होने वाला है। एंड विद अ हैप्पी थिंग आई रोट, आई थिंक ऑफ ब्यूटी द जॉय फॉर एवर। अब 2,000 पॉइंट पे क्या बात थी देखिए, कल अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो कल मैंने बोला था कि मैं इसका डाउ जोन्स का एक स्क्रीनशॉट लेके आपको डालूंगा। ये 943 पे अपन कल वीडियो वो मतलब हो रही थी पब्लिश, जब रिकॉर्ड कर रहे थे उस टाइम का टाइम था स्टैम्प 9:43 PM पे था और इसका मार्केट वैल्यू चल रही थी डाउ जोन्स की 37,483 और कल रात में ये चीज़ मूव करना स्टार्ट हो गई थी 700 पॉइंट अपने डिस्कशन से। और ये और फिर आज जब अभी आप डाउ जोन्स को देख रहे हैं, ये मैंने कितने बजे का स्क्रीनशॉट डाला है देखिए, एक सेकेंड। डाउ जोन्स 39, वो था 37,480, ये 33 और 2,000 पॉइंट्स, और वो 400 क्रॉस किया है, तो 2,000 पॉइंट्स कल से डिस्कस कर चुका है। मतलब समझिए बेसिक्स वही हैं, बेसिक्स वही हैं किसी भी इंडाइस में। आपको सिर्फ चार्ट देखना है, बेस फॉर्मेशन देखना है, 15 मिनट कैंडल का स्ट्रेंथ समझना है, ब्रेकआउट का स्ट्रेंथ समझना है, फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन को समझना है, और आप किसी भी ट्रेड पे चार्ट कर सकते हैं ट्रेड। अब देखिए
ये तो हो गया अभी तक का डिस्कशन जो आज था। अब कल का क्या, अब बात रही कि कल का क्या। अब तो देखिए, पहले तो ये समझिए परसों मार्केट ऑफ रहेगा क्योंकि महावीर जयंती की छुट्टी है, तो कल है एक्सपायरी निफ्टी की। जो परसों एक्सपायरी होनी थी वो अब कल होगी। अब हुआ क्या है ना, कल है सुबह 10 बजे मार्केट आवर्स में 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी की आउटकम आएगा। सुबह 10 बजे अपने गवर्नर सर आएंगे आरबीआई के, वो बताएंगे। तो ऐसा हो रहा है, आज ही काफ़ी सारा डिस्कशन था कि मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग 24 पॉइंट बेसिस का रेट कट। इस चीज़ के लिए आज मार्केट एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है उसके लिए। अब हुआ क्या ना, इसकी वजह से निफ्टी के कल एक्सपायरी के प्रीमियम ना जितने हफ्ते भर नहीं रहते ना, उतने अभी से इन्फ्लेटेड हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। अब इसमें होगा क्या, कल भैया ना सी लेना ना पी लेना, सुबह सुबह एकदम इंडिया विक्स है वो ऊपर है, जिसके कारण प्रीमियम्स बहुत हाई है। इंडिया विक्स पहले नीचे जाएगा 10 बजे उनकी स्पीच के बाद। उसके बाद अगर आपको 9 साढ़े 9 बजे तक, 9:15 पे मार्केट खोलेगा, 9:50 तक अगर रिड्यूस हो जाए तो ठीक है। नहीं तो जब उनका वो स्पीच होगी उसके बाद इंडिया विक्स नीचे आएगा तो फिर प्रीमियम्स कम होंगे। नहीं तो आप सी और पी कोई भी ट्रेड ले लेंगे ना, दोनों ही रिड्यूस होंगे। तो आप चाहे सी लो चाहे पी लो, आपके नुकसान ही नुकसान है, मत लीजिएगा। अगर आप बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो कल सुबह सुबह के लिए अवॉइड करिए जब तक प्रीमियम्स कम ना हो जाए। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो दोनों चीज़ ले लीजिए, स्ट्रैडल ले लीजिए सी ओ पी का, क्योंकि जैसे इंडिया विक्स नीचे आएगा दोनों की वैल्यू कम होगी। ऑप्शन सेलिंग में आपको दोनों जगह फ़ायदा होगा। आप सी का भी सेल करो, पी भी सेल करो, स्ट्रैडल में सेल करो, बहुत फ़ायदा रहेगा कल। ये रहा कल का डिस्कशन। ऑल्दो 1 डे टाइम फ्रेम पे आई एम एक्सपेक्टिंग भैया 25,000, उसके बाद ही फिर मैं कुछ बात करूँगा कहीं और की। और इसमें 22,600 52,600। आज ITC देखिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया कल, पूरी रिकवरी के बाद आज इसने ऊपर गया, और इनफैक्ट आज तो काफ़ी बुलिश था। 415.85 पे भी गया। और कल ये वाली जो इसकी 50 EMA की जो वैल्यू आ रही है 415, एक बार ये 415 के ऊपर बंद हो जाए उसके बाद मैं कम से कम इसको 430 से ये 430 वाला लेवल इसमें डायरेक्टली हिट होते हुए देख रहा हूँ। यानी क्लोजिंग अब 415, 15 अलग से पॉइंट अपन को ये मूव करते दिखेगा। क्रूड ऑयल आज ऊपर गया, नीचे गया पहले, फिर ऊपर गया, अब ये फिर से डोजी टाइप कैंडल बना रहे हैं, यानी एक रिवर्सल साइन हो सकता है। काफ़ी अच्छा यहाँ से मोमेंटम रहेगा। मुझे पता नहीं इसके प्रीमियम का क्या हुआ, वो 6200 वाले कॉल का रिड्यूस हो गया होगा वैसे तो। आज 890 रुपी, मतलब 8.8 चल रहा है, यानी 880 रुपये बचे होंगे। 2000 रुपये लगाए थे और 880 रुपये बचे। कोई बात नहीं, इसको पकड़ के रखिए क्योंकि क्रूड ऑयल 16 तारीख तक है, आज 8 है, कहीं ना कहीं 5-6 दिन है अभी, और इसमें टाइम नहीं लगता है ऊपर चढ़ने में। एक दिन में बाइंग आएगी तो बहुत खतरनाक बाइंग आएगी। अगर आप पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं, ये देखिए जब एक आध बार बाइंग आती है ना इसमें अच्छी खासी, तो अच्छी खासी बाइंग है। देखिए 3 और 4 ट्रेडिंग सेशन में ना काफ़ी अच्छा क्रूड ऑयल निकल जाता है, तो लॉटरी लग सकती है ना। बाकी रिस्क तो लिमिटेड ही है, 2000 तो उससे ज़्यादा तो है नहीं। ठीक है, विद दिस पॉजिटिव थॉट्स लेट्स सी। गिफ्ट निफ्टी अच्छा दिख रहा है, कल सुबह तक भी सब पॉजिटिव रहे, न्यूज़ कोई नेगेटिव ना है तो काफ़ी अच्छा होगा। Alright, then see you tomorrow after the market hours. Wishing you good health. Good night. Bye bye.